कांग्रेस 17 सीटों पर एग्री तो हो गई, लेकिन जो सीटें उसको मिली हैं उससे कांग्रेसी खुश नहीं है। उनका कहना है कि बुलंदशहर में, मथुरा में इन सीटों पर तो हमारे पास लड़ाने को ही कोई नहीं है। इन सीटों पर कांग्रेस में कोई बड़ा नेता दावा भी नहीं कर रहा है। कांग्रेस और सपा में गठबंधन होने के बावजूद क्यों अपनी ही पार्टी से तमाम कांग्रेस पदाधिकारी यूपी में खुश नहीं है? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में डील डन हो गई है और अलायंस दोनों पार्टी के बीच हो गया है। इसका सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी निकल आया है, जिसके तहत कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 63 सीटों पर डिसाइड करना है कि छोटी पार्टियों को वो कितनी सीट देगी और खुद के कैंडिडेट्स कितनी सीट पर लड़ाएगी। तो कांग्रेस की जब नेताओं को ये पता चला कि 17 सीटें उनको मिल गई हैं, तो इस पर दो तरह के रिएक्शन आए। कांग्रेस के नेता, खासतौर से इनका सपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है या आपस में संबंध अच्छे हैं, उनको तो ये डील ठीक लग रही है, क्योंकि उनका ये तर्क है कि भाई हमारे पास वैसे भी बहुत ज्यादा संगठन नहीं था और आप पिछली बार भी हम एक सीट ही लोकसभा में जीते थे, तो 17 सीटें ठीक है। लेकिन कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, खासतौर से यूपी यूनिट में, जो इस डील से बिल्कुल खुश नहीं है। उसको लगता है कि बहुत ही कम पर हमारे आला नेता मान गए, यानी उनका कहना है ये डील बहुत ही हल्की है, जिस पर हमारे प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समेत हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मान गई। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो यूपी यूनिट के कई नेता, जो कि पहले प्रियंका गांधी कोर टीम में भी काम कर चुके हैं और पहले जो संगठन बना और अभी भी जो मौजूदा संगठन है उसमें सचिव, महासचिव समेत तमाम जिला अध्यक्ष समेत कई पोस्ट पर हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि ये डील तो भाई बड़ी हल्की हो गई। कांग्रेस 17 सीटों पर एग्री तो हो गई, लेकिन जो सीटें उसको मिली हैं उससे कांग्रेसी खुश नहीं है। उनका कहना है कि बुलंदशहर में, मथुरा में इन सीटों पर तो हमारे पास लड़ाने को ही कोई नहीं है। इन सीटों पर कांग्रेस में कोई बड़ा नेता दावा भी नहीं कर रहा है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, यानी कि जो पूर्व सांसद रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, वो जिन सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं वहां पर तो समाजवादी पार्टी ने सीट ही नहीं दी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, यानी कि सलमान खुर्शीद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सी सीट से लड़े, क्योंकि जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उनमें ना ही कोई सलमान खुर्शीद के लिए सीट छोड़ी गई है, ना ही कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए सीट छोड़ी गई है, ना ही कोई राजेश मिश्रा के लिए सीट छोड़ी गई है। ये सब पुराने नेता हैं और खासतौर से सलमान खुर्शीद और राजेश मिश्रा तो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से कांग्रेस में जरूर आए, लेकिन पिछली बार उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने को मिला था। इस तरह के लगभग आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो लोकसभा लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन अब उनको सीट ही नहीं समझ में आ रही कि वो लड़े कैसे। क्योंकि सहारनपुर में इमरान मसूद की लड़ने की उम्मीद है, गाजियाबाद में डॉली शर्मा की लड़ने की उम्मीद है, वहीं अमरोहा में दानिश अली या किसी लोकल नेता को लड़ा सकती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पश्चिम यूपी में कहां उनको एडजस्ट करेगी? फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर लड़ेंगे या तो फिर लोकल नेता जो एक विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं वो लड़ेंगे। अब इधर मध्य की बात करें तो बाराबंकी में पीएल पुनिया के परिवार से कोई लड़ेगा। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में वाराणसी से अजय राय लड़ेंगे। प्रयागराज से अनुग्रह नारायण सिंह की चर्चा है। तो इस तरह की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उसको किसको उतारना है, क्योंकि कांग्रेस इस चीज को रेडी नहीं है। कांग्रेस आज की तारीख में भी चाहती है कम से कम 3 से 4 सीटें उसकी एक्सचेंज कर ली जाए। कांग्रेस चाहती है कि उसको किसी भी तरह लखीमपुर खीरी मिल जाए लड़ने को, क्योंकि लखीमपुर खीरी में वो वर्मा फैमिली को वादा कर चुकी थी कि उनको लड़ाना है। वहीं श्रावस्ती में भी कांग्रेस अपने नेता को लड़ाना चाहती थी। श्रावस्ती में भी कांग्रेस के टच में 2 बड़ी फैमिलीज थी जिनको कांग्रेस लोकसभा दोनों में से किसी एक को देना चाहती थी। इसी तरह बलिया और बिजनौर, ये 2 सीटें भी कांग्रेस चाहती थी, लेकिन ये चारों सीटें कांग्रेस को नहीं दी गई। अब कांग्रेस के कार्डर को लगता है कि हम तो भाई बहुत सस्ती डील में एग्री कर गए। इस बात को लेकर अंदर खेमे में नाराजगी भी है। उसको लगता है कि यही मौका था समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाने का और अपना संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करने का। कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान में इस बात को कहते हैं, अगर 17 से हम कोशिश करते तो 22-23 तक बात चली जाती, यानी 22-23 तक भी समाजवादी पार्टी रेडी हो सकती थी। लेकिन हमारी सेंट्रल लीडरशिप बहुत जल्दी झुक गई, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप पर दबाव था कि इंडिया गठबंधन में जो नाराजगी चल रही है, साथ ही साथ यात्रा के समय इतनी नेगेटिव जो न्यूज आ रही है, उसको लेकर सेंट्रल लीडरशिप खासी नाराज थी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो सेंट्रल लीडरशिप ने ही फोन किया स्टेट लीडरशिप को कि इस डील को जल्द ही सुलझाया जाए, क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि पिछले 3-4 दिन से लगातार खबरें आ रही थी कि गठबंधन टूट रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो रहा है। तो अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ, ये गठबंधन हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसकी ओर से फोन आया, खासतौर से यूपी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को, कि आप जल्दी डील पैक कर दीजिए और जल्द ही जो है
आप अलायंस डन कर लीजिए। ऐसे में जो लास्ट ऑफर समाजवादी पार्टी ने 17 सीट का दिया था, उस पर कांग्रेस के नेता मान गए। कांग्रेस अपनी वो 4 सीटें भी नहीं छुड़वा पाई जो वो छुड़वाना चाहती थी। लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बिजनौर, बलिया, इन 4 सीटों के लिए तो कांग्रेस बहुत एडमेंट थी, लेकिन वो 4 सीटें भी आखिरी में नहीं छुड़वा पाई। एक हाथरस की जगह जरूर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए सीतापुर छोड़ दी, लेकिन 17 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एग्री करा दिया। अब खुलकर तो कोई कांग्रेसी इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन दबी जुबान में कांग्रेस के इनर सर्किल्स में इस बात की चर्चा है कि 17 सीटों की डील तो बड़ी हल्की हो गई। लेकिन वहीं इसका दूसरा तर्क देखा जाए तो बाहर तमाम पॉलिटिकल पंडित और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, यानी समाजवादी पार्टी के और अन्य विपक्षी दल के, उन्हें लगता है कि 17 सीटें कांग्रेस को बहुत मिल गई, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 विधायकी की सीटें हैं अभी जो जीती हैं, और 1 सांसदीय की सीट है। तो कांग्रेस के पास यूपी में बहुत कुछ है नहीं, 17 सीटें ठीक ठाक है। तो 2 अलग अलग तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस के इनर सर्किल में, कांग्रेस का जो संगठन के लोग हैं, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष लोग हैं और जो तैयारी कर रहे थे कांग्रेस पे अलग अलग सीटों पे, वो निराश है, क्योंकि उनको अब लोकसभा चुनाव इस तरह से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ 17 सीटों पर ही उनकी पार्टी लड़ पाएगी। वहीं 4-5 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर अभी कैंडिडेट भी कांग्रेस को नहीं पता कि क्या लड़ाना है। तो ये थी कांग्रेस के अंदर की इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे।